सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसलिए ये निकट भविष्य में समाप्त नहीं होगी। पृथ्वी की सतह पर 1 घंटे में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा पूरी मानवता की 1 साल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सौर ऊर्जा का उपयोग घरों में भी किया जा सकता है। सोलर थर्मल कलेक्टर एक पाइप सिस्टम बनाते हैं जिनका सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इनमें एक पंप लगा होता है जो पानी और एंटी फ्रीज के मिश्रण को घुमाता है। एंटी फ्रीज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सोलर थर्मल कलेक्टर बाहर लगाए जाते हैं और सर्दियों में उनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। घर के अंदर वाले पानी के सर्किट में एंटी फ्रीज की जरूरत नहीं होती, इसलिए एक अलग बंद पानी का सर्किट होना जरूरी है जिसे सूरज की गर्मी से गर्म किया जाता है। सोलर थर्मल कलेक्टर आमतौर पर काले रंग के होते हैं ताकि वे गर्मी को अधिक प्रभावी ढंग से सोख सकें और उसे परावर्तित ना करें। पाइप सिस्टम को एक पारदर्शी कांच की सतह के पीछे रखा जाता है जिससे रोशनी अंदर आ सके लेकिन गर्म पानी जल्दी ठंडा ना हो। पाइप सिस्टम के नीचे एक अपारदर्शी इंसुलेटिंग सामग्री लगाई जाती है। सूरज से गर्म हुआ पानी एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से हॉट वाटर टैंक को गर्म करता है। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा पाइप सिस्टम होता है जिसका सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। एक पंप टैंक से गर्म पानी को रेडिएटर या घर की अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। आमतौर पर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के साथ एक द्वितीयक हीटिंग सिस्टम भी लगाया जाता है क्योंकि जब लंबे समय तक पर्याप्त धूप नहीं होती तब सोलर कलेक्टर ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाते। ये सहायक हीटिंग सिस्टम हॉट वाटर टैंक में लगा इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है या सोलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ गैस बॉयलर हो सकता है। फोटोवोल्टिक सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। घरों में उपयोग होने वाली कम वोल्टेज डायरेक्ट करंट डीसी को सही वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वाली ऑल्टरनेटिंग करंट एसी में बदलने के लिए एक इन्वर्टर की जरूरत होती है। फोटोवोल्टिक सोलर पैनल ऊर्जा का एक बहुत प्रचलित स्रोत है, लेकिन इनकी एक कमी यह है कि ये केवल तभी बिजली देते हैं जब धूप होती है। इस समस्या का समाधान 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहले तरीके में, जिसे स्टैंड अलोन सिस्टम कहते हैं, जो बिजली बनती है और तुरंत इस्तेमाल नहीं होती, उसे बैटरियों में स्टोर कर लिया जाता है। बाद में जब धूप नहीं होती तब वही बैटरियां बिजली देती हैं। दूसरा तरीका ग्रिड टाइट सिस्टम है, जिसमें बनाई गई बिजली को सीधे बिजली ग्रिड में भेज दिया जाता है। हमें केवल उतनी ही बिजली का भुगतान करना होता है जितनी हमने बनाई गई बिजली से अधिक उपयोग की हो। स्टैंड अलोन सिस्टम महंगा होता है लेकिन उन जगहों के लिए उपयोगी है जहां बिजली ग्रिड उपलब्ध नहीं है। भविष्य में कीमतें कम होने के साथ साथ हाइब्रिड सिस्टम, जो दोनों प्रणालियों के फायदे जोड़ते हैं, अधिक प्रचलित हो जाएंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।